हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इन शब्दों का जिक्र कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को उस पुराने अपमान की याद दिलाई है जिसका इस्तेमाल अक्सर पश्चिमी देश और गुलामी की मानसिकता में जकड़े बुद्धिजीवी देश की धीमी विकास दर का मजाक उड़ाने के लिए किया करते थे। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, एक तीर से दो शिकार करने वाले इस अपमानजनक विशेषण का इस्तेमाल एक तरफ भारत की इकोनॉमी की तुलना बैलगाड़ी से करने और दूसरी तरफ स्लो स्पीड के लिए एक धर्म विशेष की मान्यताओं को जिम्मेदार ठहराने के लिए किया जाता था। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एक वक्त था जब भारतीय इकोनॉमी को इस अपमानजनक व्यंग्य से डिफाइन करने के लिए किया जाता था। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले बुद्धिजीवियों को ना तो कभी इसमें देश का अपमान नजर आया और ना ही इसमें छिपी कटु धार्मिक अवमानना। अब 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को इस अपमान से मुक्ति दिलाई है। कहानी अब पलट गई है। यह अपमानजनक टर्म अब इतिहास बन गया है क्योंकि भारत अब है सबसे तेज गति से आगे बढ़ती दुनिया की टॉप 4th इकोनॉमी और हाल ही में जीडीपी की 8.2% की बुलंदी के साथ अब यह बन चुकी है हिंदू रेट ऑफ हाइपर ग्रोथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज में से एक बना हुआ है। भारत की मजबूत आर्थिक प्रगति और आगे बढ़ती तेज रफ्तार इकोनॉमी की सबसे बड़ी मिसाल है 8.2% 8.2% जीडीपी। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 26 के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर में वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% की बुलंदी पर रही। इससे फाइनेंशियल ईयर 26 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर में भारत की ग्रोथ रेट बढ़कर 8% हो गई है। भारत की इकोनॉमी का ये पिछले 1.5 साल में सबसे शानदार डेटा है। अब जरा गौर से सुनिए, इसका सीधा अर्थ ये है कि वॉर इफेक्टेड जियोपॉलिटिक्स और रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी सोर्सेस से लेकर मनमाने टैरिफ अटैक और हाई इंटरेस्ट रेट जैसी घोर विपरीत स्थितियों के बावजूद भारतीय इकोनॉमी ने ऐसी जबरदस्त ग्रोथ रेट हासिल कर दिखाई है जिसकी बराबरी वर्ल्ड की कोई दूसरी मेजर इकोनॉमी नहीं कर सकती। एक वक्त था जब भारत की गिनती वर्ल्ड की फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में की जाती थी। एक वक्त था जब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहकर भारतीय इकोनॉमी के साथ हमारी कल्चर का भी मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब ये कहानी ही पलट दी है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कब कहा गया? जब भारत 2-3% की ग्रोथ के लिए तरस गया था। आपको क्या लगता है किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें रहने वाले लोगों की आस्था से जोड़ना, उनकी पहचान से जोड़ना, क्या ये अनायास ही हुआ होगा क्या? जी नहीं, ये गुलामी की मानसिकता का प्रतिबिंब था। एक पूरे समाज, एक पूरी परंपरा को अनप्रोडक्टिविटी का, गरीबी का पर्याय बना दिया गया। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इस शब्द को 1970 के दशक में अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने 1950 से 1980 के बीच भारत की लगभग 3.5% वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक छवि खराब करने के साथ भारत के आत्मसम्मान को भी दशकों तक गहरी चोट पहुंचाई। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ अर्थशास्त्र में लिपटा एक क्रूर अपमान जिसका इस्तेमाल भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए और आजादी के बाद देश पर लंबे समय तक राज करने वाली सरकार की लचर नीतियों की असफलताओं को कवर करने के लिए बार बार किया जाता रहा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ देशवासियों का मनोबल तोड़ने वाली एक शर्मनाक कोशिश, ताकि लोगों को यकीन दिलाया जा सके कि अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ताकि फाइलें कछुआ चाल से रेंगती रहें, प्रोजेक्ट अटकते लटकते भटकते रहें, ताकि लाल फीताशाही और बिचौलियों का राज बना रहे, ताकि पिछड़ेपन को ही देश की किस्मत बना दिया जाए, ताकि लोग हमेशा सरकार पर ही निर्भर बने रहें। ऐसा हमारे देश में सरकारों ने रवैया अपनाया जिसमें लोग सरकारों पर आश्रित हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए, सरकार के बिना उनका गुजारा ही ना हो। मैं समझता हूं ये कंसेप्ट समाज को अपाहिज बना देता है, दुर्बल बना देता है।
हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ देश में लंबे समय तक चलाई गई उस राजनीति को भी रिप्रेजेंट करता है जिसमें गरीबी हटाओ के नारे तले गरीबों को ही गरीब बनाए रखने का काम किया गया, जिसके तहत भारत की गरीबी को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर जमकर शोकेस किया जाता रहा। भारत की छवि एक गरीब देश की बनाए रखी गई। हालात इतने गंभीर हो उठे कि लंबे समय तक विदेशियों के मन में भारत की छवि बस गरीबों और सांप सपेरों के देश की ही बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संस्मरण में अपनी ताइवान यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह यात्रा के दौरान उन्हें मिला सरकारी इंटरप्रेटर जो कि खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने उनसे पूछा, साहब मुझे जानना है, क्या अभी भी हिंदुस्तान सांप सपेरों का देश है? क्या अभी भी हिंदुस्तान जादू टोना करता है? उसके दिमाग में हिंदुस्तान की यही छवि थी। वो यही सोचता था हम लोग ऐसे ही हैं कि आज भी हमारे यहाँ जादू टोना चलता होगा, साफ सुंदर वाली दुनिया चलती होगी कुछ। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी बात तो सही है, हम पहले तो स्नेक चर्मर थे, लेकिन अभी हमारा डिग्रेडेशन हो गया, डिवेल्यूशन हो गया है, हम अब इससे ही नीचे चले गए हैं। तो मेरी तरफ देखने लगा कि क्या कह रहा है। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो स्नेक चर्मर थे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो माउस चर्मर बन गया। वो सब अब मैंने कहा स्नेक वाला हिसाब उनका नहीं रहा, वो चूहे से उनका खेल चल रहा है। तो उसको समझ नहीं आया। मैंने कहा हमारे हर नौजवान के हाथ में कंप्यूटर का माउस है और दुनिया को हिला रहा है। ये कमाल है मोदी युग का। जिसने 2014 के बाद देश के नौजवानों को एक नए जोश, एक नए हौसले से भर दिया है। नौजवानों के पराक्रम के साथ पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नए सिरे से गढ़ने के साथ ही देश के नागरिकों को नए और विकसित भारत के निर्माण के लिए नए आत्मविश्वास से भर दिया है। आज भारत सिर्फ कोड नहीं कर रहा, भारत निर्माण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2015 के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत 80 करोड़ से अधिक भारतीय अब ऑनलाइन हैं, जिससे भारत बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल लोकतंत्र। आधार 1.3 बिलियन लोगों की डिजिटल पहचान जो उन्हें जोड़ता है विभिन्न सेवाओं से। यूपीआई जिसने पेमेंट की परिभाषा ही बदल दी और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 18,737 करोड़ लेन देन कर प्रोसेस कर किया 3,659 लाख करोड़ का भुगतान। रुपए कार्ड करोड़ों लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी में ला रहे हैं और यूपीआई अब सिंगापुर, यूएई और फ्रांस में भी एक्टिव है। ये एक वित्तीय क्रांति की आधारशिला है। पीएलआई योजनाओं से 2020 से अब तक भारत में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे भारत बन गया है वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब। आज एप्पल और सैमसंग मेड इन इंडिया की नई कहानी लिख रहे हैं। 2024 तक एक्सपोर्ट 5.31 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है और एप्पल, सैमसंग जैसे दिग्गज भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत 1,60,000 स्टार्टअप्स और 130 से ज्यादा यूनिकॉर्न जन्म ले चुके हैं। भारत आज इनोवेशन का सेंटर है, महज कंज्यूमर भर नहीं। 2024 में एंजल टैक्स हटाने से वेंचर कैपिटल का प्रवाह तेज हो गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2015 के 81 से बढ़कर 2024 में 39 हो गई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई दुनिया के शीर्ष 100 इनोवेटिव क्लस्टर्स में शामिल हैं। इसरो के कम बजट वाले सफल स्पेस मिशन मंगलयान, चंद्रयान 3 दुनिया भर को आकर्षित कर रहे हैं। भारत अब 2035 तक ह्यूमन स्पेस मिशन और अंतरिक्ष स्टेशन की योजनाओं को एग्जीक्यूट कर रहा है। भारत का जीडीपी 2030 तक $7.3 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है और एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर मिशन के साथ अब भारत जल्दी ही $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 11 साल में दिखा दिया है कि हमारे नौजवानों ने किस तरह देश को होता है चलता है के दौर से मुक्त करके दिखाएंगे के मिजाज में ढाल दिया है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहकर जिसका कभी मजाक उड़ाया जाता था,
वही भारत, वही संस्कृति आज एक नए आर्थिक चमत्कार की दहलीज पर खड़ी है। वही भारत जिसके बारे में दुनिया के बड़े देशों ने मान लिया था कि इसका अब कुछ नहीं हो सकता, वो अब बन गया है इंजन हिंदू रेट ऑफ हाइपर ग्रोथ का। जब दुनिया मंदी की बात करती है, भारत विकास की कहानी लिखता है। जब दुनिया भरोसे के संकट से जूझती है, भारत भरोसे का स्तंभ बनता है। नए भारत की कहानी केवल विकास की नहीं, बल्कि यह है महागाथा मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण की। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जैसे विशेषणों के साथ जिसका कभी मजाक उड़ाया गया, आज वही भारत ऊर्जा से धधकता हाइपर ग्रोथ का इंजन बनकर नई नई उपलब्धियों से दुनिया को चौंका रहा है। यह है महानता भारत की, भारतीयता की और हिंदू सभ्यता की उस ऊर्जा की जो अतीत में भी चमकी और आज भी दुनिया भर को रोशन कर रही है।